हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आपको इसका प्रोडक्ट बताना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्यों, क्योंकि इस प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो ये हो जाएगा bx। फिर प्लस ए का मल्टीप्लाई प्लस बी के साथ होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा ए इंटू बी, क्या हो जाएगा ए बी। और ए एक्स के साथ होगा तो प्लस ए एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ 150 इंटू 98। तो इसका वैल्यू बताना है आपको, तो सॉल्व कर लेंगे 150 इंटू 98। तो 150 इंटू 98 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 100 माइनस 2। ओके, 100 माइनस 2 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 150, 2 जीरो आ जाएगा, माइनस 15 दूनी 30, ये 300 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0 और 10 में से 3 गए 7, और यहाँ 4 बचेगा, 4 में 0 जाएगा 0, और ये 14700। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इज। तो इसका एक्सपेंशन बताना है आपको स्टूडेंट्स। पता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे ए बी सी का, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस सी का वैल्यू क्या है, माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab। सो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा x, b मीन्स y प्लस 2b, b मीन्स y, c का वैल्यू कितना है माइनस जेड प्लस 2ca, 2c मीन्स माइनस जेड, a मीन्स x। तो इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी गुड। सो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ऑब्वियसली ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करना है। तो x प्लस 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 2z इसका होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2bc, b मीन्स 2y, c मीन्स 2z प्लस 2ca, 2c मीन्स 2z और a मीन्स x, प्लस इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू माइनस 2z। ओके, प्लस 2z, 2 इंटू माइनस 2z इंटू एक्स। तो सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर प्लस
4z² प्लस 4xy, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8yz प्लस 2 दूनी 4 zx। ओके, और ये कितना हो जाएगा प्लस x² माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4y² हो गया, और ये प्लस का 4z², और ये कितना हो जाएगा माइनस 4xy, और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 8yz, और 2 दूनी 4 माइनस 4zx। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये, तो ये हो गया स्टूडेंट्स कितना, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4xy और प्लस का 4xy कैंसिल आउट हो गया। ओके, आप देख पा रहे हैं कैंसिल आउट। इसके बाद माइनस का 4zx और प्लस का 4zx कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस x², 2x², 4y² प्लस 4y², 4 4 8y², 4 और 4 8z², और यह आ जाएगा आपका 8y प्लस 8y z 16yz। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2x² प्लस 8y² प्लस 8z² प्लस 16yz। ओके, ऑप्शन नंबर D is correct, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ दिस 8x = 1 एंड y = -1। ठीक है, वैल्यू बताना है इसका। एक तो ये तरीका हो गया कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, एक ये तरीका हो गया ये इसका अलजेब्रिक कोई आइडेंटिटी बन रहा है तो उसके फॉर्म में लिख लो। तो ये 25x² किसका होल स्क्वायर है, 5x का होल स्क्वायर, a² प्लस ये है 16y 4y का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a मीन्स 5x, b मीन्स 4y। ओके स्टूडेंट्स, तो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 5 दूनी 10 को 40xy था, तो 40xy को आपने इस फॉर्म में लिख दिया 2 × 5x × 4y। यहाँ पर स्टूडेंट्स x = 1 और y = -1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 1 प्लस 4, y का वैल्यू क्या है -1, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 5 - 4 इसका होल स्क्वायर, तो 5 - 4 क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ऑन सिंप्लीफाइंग। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा ये लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3ab, तो 3 और a² माइनस b² को हमने लिख दिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और तो यहाँ 6 है तो 2a और बचेगा, तो एक ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट में 2a को क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, सॉरी प्लस लिखेंगे तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बचेगा, 2a इंटू 3 6a और इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी a² माइनस b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। तो हमने 6a इंटू a² माइनस b² को क्या लिखा, इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का वैल्यू पुट कर दो, a क्या है स्मॉल a प्लस बी, b क्या है स्मॉल a माइनस बी का होल क्यूब, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8a³। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ओके, अपॉन में क्या है ab प्लस bc प्लस
सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या बचेगा, माइनस आपका ये बाहर आ गया, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू है -5 और बी का वैल्यू कितना है, बी मतलब -6, ये बी है स्टूडेंट्स, तो बी का वैल्यू -6 है और सी का वैल्यू 10। तो सॉल्व कर लेंगे, -6 5 11, तो 11 में 10 गए, -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करना है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का समेशन गिवन है -1 और एक्स वाई जेड -1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला मालूम है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला। हमको क्या चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो इसका वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का वैल्यू कितना है, ये आपको गिवन है -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 1, और इसमें आपने 2 से डिवाइड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस, ओके तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ओके, या फिर इसको इतना ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको यहीं पर रहने देते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू आपने सेम लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या है, आपने इसका वैल्यू क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 1 पुट किया, तो ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड आएगा, क्या जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब स्टूडेंट सॉल्व करना है, हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कितना हो जाएगा -1। तो ये हो गया 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 2 इक्वल 3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपसे वैल्यू पूछा गया है किसका, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 राइट हैंड साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया, और माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है कितना -1। तो यहाँ आप वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये सॉल्व करने पर -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 हो गया, तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9।
In method of factorization of an algebraic expression, which of the following statement is false? तो in method of factorization an algebraic expression, ठीक है, take out a common factor from the two or more terms. Obviously दो या दो से ज़्यादा टर्म होता तो क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, जो फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो फॉल्स है नहीं. टेकिंग आउट ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ टर्म्स, ग्रुप ऑफ टर्म्स रहते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेते हैं. बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से अपन फैक्टराइजेशन का सेंस नहीं है, तो इससे बस ये होता है कि डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, या फिर आपको गिवन हो कि रिमाइंडर जीरो है जिसका मतलब वो डिविजिबल है, डिविजिबल वो फैक्टर है. तो ऐसा तो कोई है नहीं कि रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर फाइंड होता है. तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू. तो ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. इन सभी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. तो ये तो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, which of the following statement false? Option C is false. Okay, next problem, क्वेश्चन नंबर 10. फैक्टराइज करना है आपको, किसका फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब. तो फैक्टराइज कर लीजिए. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, यदि ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी माइनस बी का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी. तो बी का वैल्यू ए माइनस बी, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए मीन्स ए प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस बी, बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए मीन्स ए प्लस बी और बी मीन्स कितना हो जाएगा, ए माइनस बी. ठीक है, तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए. ए से ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट, बी प्लस बी कितना बचेगा, 2b ब्रैकेट. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ये. तो क्या आ गया रिजल्ट, 2b ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर. तो ये बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल आउट. तो 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर, 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, मतलब जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि वैल्यू क्या है, जीरो है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जीरो है. तो इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब क्या है कि जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो भी हो सकता है, प्लस जीरो इंटू एक्स की पावर 1 प्लस जीरो इंटू एक्स की पावर 2, जीरो इंटू एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा. तो इसका मतलब क्या, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी इस पॉलिनोमियल में, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में या डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल में. क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू क्या आना है, जीरो है, मल्टीप्लाई होगा जीरो सभी में, कोफिशिएंट के ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, जीरो. तो जो एक्स का हाईएस्ट पावर है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या होगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं है. ओके, हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, यस और नो. यदि हाईएस्ट पावर फाइंड कर लेते तो वही डिग्री हो जाता है इसका. ओके, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू पर्पज और वाइवा पर्पज इन स्कूल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू आल्सो. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फैक्टर्स करना है आपको इसका. तो देखेगा क्या है, 42 माइनस एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। तो उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे तो क्या आएगा 42, 1 इंटू 42 कितना आ गया 42। तो जो x का कोफिशिएंट है 1 उसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, या तो दो नंबर में ब्रेक करना है, जिसका मल्टीप्लाई क्या हो स्टूडेंट्स 42 आना चाहिए, और यहाँ कौन सा साइन है माइनस, तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए x का कोफिशिएंट क्या 1, तो 1 आना चाहिए। तो 7 और 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो अपन x को लिखेंगे 7 और 6 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बाहर ही है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x और माइनस का 42। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मेथड यूज किया हमने, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन x प्लस 7। तो x प्लस 7 स्टूडेंट्स आप कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो x प्लस 7 आपने कॉमन लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6। ओके, तो ये हो गया, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें x माइनस 6 में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और ये माइनस x, तो x प्लस 7 इंटू 6 माइनस x, विच ऑप्शन इज करेक्ट, x प्लस 7 इंटू 6 माइनस x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गुड, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिस, फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर करना है आपको, तो कैसे करेंगे समझिएगा। तो एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसका फैक्टर, एक तो ये तरीका होगा कि 6 आप एलसीएम ले लो, देन आफ्टर उसका आप फैक्टर कर लो, दूसरा ये हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एज यू विश आप परफेक्ट स्क्वायर बना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, बी हम क्या लें जिससे x/6 आ जाए, बी लिए हम 1/12, 1/12 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, माइनस 1/6 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी मतलब b मीन्स 1/12, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1/12 का स्क्वायर कितना है 144 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/12 का होल स्क्वायर माइनस, तो कॉमन एलसीएम ले लीजिए 144 का एलसीएम आ गया, क्या बचेगा 1 प्लस 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12, 24 6 चौको 24, 6 18 6 चौको 24, 24 का मल्टीप्लाई बनने में 24 ही आएगा, तो ये कितना हो गया x प्लस 1/12 का होल स्क्वायर माइनस 25/144, 25 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस 1/12 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 5/12 a माइनस बी हो गया इंटू a प्लस बी, तो x प्लस 1/12 प्लस 5/12, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 माइनस 5 कितना होगा -4, -4/12 मीन्स 4 तिया 12, तो x माइनस 1/3 आ गया यहाँ से। दूसरा क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 6/12, 6 दूनी 12, तो x प्लस 1/2, तो ये आ जाएंगे फैक्टर। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें से आप डायरेक्ट क्या करते एलसीएम ले लेते 6, तो ये हो जाता है आपका 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो 1/6 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अब इसको अपन स्प्लिट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई क्या है 6 इंटू 1 6 आ रहा है, तो इस x को अपन दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो x क्या हो जाएगा दो पार्ट, जिसका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 6 और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 1x, तो एक हो जाएगा 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो 6x स्क्वायर प्लस इस x को लिखने वाले हैं 3x माइनस 2x माइनस 1, तो स्टूडेंट्स 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन, ये हो गया 2x प्लस 1।
ओके, तो कितना हो जाएगा 1/6, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1 आ जाएगा। तो 6 है, इसका मतलब है कि 2x प्लस 1/2, इसमें 2 का डिवाइड कर दो और इसमें 3 का डिवाइड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/3, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स फैक्टर। ओके, तो बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो और बाय यूजिंग मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर और यूजिंग अ स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है r, तो इसका आपको फैक्टर्स बताना है इस पॉलिनोमियल की क्या होंगे। तो देखेंगे कैसे करना है। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x ये प्लस 2 है। ठीक है, क्या होगा +2। ठीक है, यदि +2 नहीं है तो फिर क्या +2 है ये, ठीक है, तभी होगा सॉल्व, तो अदरवाइज डायरेक्ट हो जाएगा ना, x कॉमन लेके फिर पार्ट का फाइंड कर ही लोगे। तो अपन को क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है 2, तो इसका फैक्टर क्या होता है +-1 और +-2। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि ऑप्शन से आपने देखा बन तो है ही नहीं किसी में, तो 2 और -2 तो आ रहा है, तो पहले हम क्या करने वाले 2 पुट करके देख लिया, x इक्वल टू पर क्या 0 हो रहा है, पॉलिनोमियल 0 हो रहा है वैल्यू इसका, तब तो ये 0 हो गया, इसका 0 हो गया तो फैक्टर निकल आएगा, तो आपने पुट किया 2, तो 2 का क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 +2, तो कितना आ गया 2 का क्यूब 8 माइनस 4 दिया 12 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 2, तो ये तो नहीं हुआ, कितना आ जाएगा 8 तो 10 माइनस 10 और माइनस 12 माइनस का 22 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब x इक्वल टू डज नॉट 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे x इक्वल -2 पुट करके देख लीजिए, x इक्वल टू क्या 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा x -2 क्या होगा फैक्टर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया और x -2 ऑप्शन डी में है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अब आपने पुट किया x इक्वल -2, देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कराता है। -2 पुट किया आपने तो -2 का होल क्यूब -3 -2 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -2 +2। ओके, +2 है ये, तो -2 का क्यूब -8 हो गया और ये -2 का स्क्वायर 4 4 × 12 -12 और 10 दूनी 20 प्लस 20 प्लस 2, तो 12 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये 12 8 20, 20 और 2 22, ये माइनस का 20 और ये 22, तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स क्या हुआ नहीं हुआ ये, ठीक है, तो 4 × 12 और 8 20, तो यहाँ से भी क्या आया 0 नहीं आया, कितना है 2, तो ये भी क्या होगा फैक्टर नहीं होगा इस हिसाब से। तो यदि आपका ये पॉलिनोमियल है तो फिर क्या होना चाहिए, तो आपने सपोज कीजिए x इक्वल -2 पुट किया तो कितना आया था -2 का क्यू आएगा ना यहाँ पर, तो ये आपने x इक्वल 2 पुट किया, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस, तो ये हो गया 8 4 × 12 10 दूनी 20, तो यह है नहीं -2 का क्यूब -8, ये माइनस में आ जाएगा 10 दूनी 20, तो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल आपने 3 पुट किया, तो 3 करने पे क्या आ रहा है देखते हैं, 3 पुट किया तो क्या आ रहा है 3 3 का 3 क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर और -10 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 3 का 9 27, 3 3 का 9 27 -30, ओके, और ये प्लस तो ये तो है ही नहीं क्योंकि -28 आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई नहीं कराया, तो x इक्वल आप -3 पुट करेंगे, -3 पुट किया तो क्या हो जाएगा ऑप्शन -3 का क्यूब -27 और 3 3 का 9 27 -3 10 30 प्लस 30, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये +2 है,
तो +2 आ जाएगा। तो ये 32 हो गए, 27 दूनी 54, -54 + 32। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में क्या है, मिस्टेक है। तो अदरवाइज आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे कि x - 2 x + 3 x - 4 क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 - 3 और 4। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आया, -2 -3 और -4। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप x = 2 पुट कर लीजिए। यदि 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ये -2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और -3 पर पुट करेंगे, सेटिस्फाई का मतलब है कि ये वैल्यू पुट करने पे क्या कर दे, 0, तो वो 0 हो जाएगा। फिर आप 4 पुट करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको आप कुछ ना कुछ मिस्टेक है, देखिएगा कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। If x plus a is a factor of x square plus px plus q and x square plus mx plus n, then the value of a is, तब आपको a का वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन देखेगा, x plus a क्या है स्टूडेंट्स, x plus a is a factor of x square plus px plus q and x square plus mx plus n। x प्लस ए फैक्टर है तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल को। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, x के गए यहाँ पर -a पुट कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। सेम इसमें पुट करेंगे तो इसको भी 0 कर देगा, है ना। तो x = -a पुट कर दीजिए, तो ये हो गया -a का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -a प्लस q इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा आपका a² - pa प्लस q इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। इसमें ही पुट कर देंगे सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -a का होल स्क्वायर प्लस m -a प्लस n इक्वल टू 0। तो ये हो गया a² माइनस am प्लस n इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो a² माइनस pa प्लस q इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस, माइनस a से a कैंसिल आउट, तो a कॉमन, तो क्या बचेगा, प्लस का p माइनस और यहाँ आ जाएगा m और प्लस n माइनस q इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस ऑफ n माइनस q अपॉन p माइनस m। ओके, p माइनस m, तो ठीक है, p माइनस एम तो है नहीं, m माइनस पी है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में कर दो, तो n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। तो n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख